हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार रमेश जी के यूट्यूब चैनल पर। वेलकम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न से लेकर। आज जो पूरा वीडियो है वो हम इतिहास से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको लेकर, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं उस क्वेश्चनों को लेकर अपने डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक बने रहना। इससे पहले आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हिस्ट्री टेस्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 1893 में गणपति त्यौहार किसने शुरू किया। सबसे पहले इसका अगर हम पूरा वर्णन देखें तो जो गणपति त्यौहार है वो भारत की जो आर्थिक राजधानी है मुंबई में, और मुंबई कहाँ है? मुंबई है महाराष्ट्र में। तो सर्वप्रथम ये जो त्यौहार है वो कहाँ मनाना प्रस्तावित हुआ, तब है वो महाराष्ट्र में ये त्यौहार सबसे पहले मनाना शुरू हुआ। और जो इसकी शुरुआत है वो मित्रों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव की स्थापना की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपने, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान देना, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया। तो जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है वो वर्तमान में भी मनाया जाता है 16 अगस्त को। और ये दोस्तों जो मनाया गया था वो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। मुस्लिम लीग जिसने बार बार प्रयासों से पाकिस्तान को अलग कराने की कोशिश की। तो इसी जो लीग है जिसका प्रधान या महत्वपूर्ण जो नेता था वो मोहम्मद अली जिन्ना था। और इसी के कारण है वो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग जिसने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का प्रस्ताव संविधान में रखा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। आपको ये बताना है जो लाहौर है उसका अधिवेशन जब हुआ था तब उसका अध्यक्ष कौन था। देखो लाहौर वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? लाहौर है वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में लाहौर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सॉरी, रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे लाहौर स्थित है। और इसी अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग उठाई गई थी, यानी भारत को स्वतंत्र कराओ। सबसे पहले झंडा फहराया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुए। 10 अप्रैल 1917 को बात है 1915 की, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। फिर उनका जो प्रथम चंपारण सत्याग्रह जो आंदोलन था वो चंपारण था। और ये चंपारण है वो वर्तमान में बिहार में पड़ता है। यहाँ पर हुआ क्या था मित्रों, यहाँ पर जो नील की खेती करने वाले मजदूर है वहाँ से सबसे ज़्यादा कर लिया जाता था। और बिहार का जो एक व्यक्ति है राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर महात्मा गांधी बिहार आए और इस आंदोलन का विरोध किया। तो इनके साथ जो व्यक्ति आया था या इनका जो साथी था वो कौन था? तो डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में आए थे। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का जो गठन किया उस परिषद का नाम क्या है। यानी आपको 8 का आंकड़ा मैंने याद करवाया है, अगर आपकी याद है कि 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, 8 ही पाली जिले के साथ सीमा बनाते हैं, 8 ही राजस्थान के ऐसे जिले जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते, और 8 ही जो है वो प्रमुख मंत्री परिषद है, यानी अष्टप्रधान जिसे कहा जाता है वो शिवाजी के दरबार में थे। अष्टप्रधान में न्यायाधीश है, पंडित राव है, सेनापति है, अलग अलग पेशवा है, सुमत है। तो ये एक प्रकार की मंडली जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था शिवाजी के दरबार में रहते थे। बात करते हैं शिवाजी की। और शिवाजी का जो जन्म है वो शिवनेर में, स से शिवाजी, स से शिवनेर में, जय जी से जीजाबाई यानी माता का नाम जीजाबाई। 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ, 1680 में मृत्यु हो गई। 1627 में शिवनेर में जन्म हुआ और पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई। 1680 में शिवाजी की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। यानी इन चारों में से वह कौन सी पुस्तक है जिसे हमारे भारतीय राष्ट्रीय पिता या भारत के जो महात्मा है जिसे महान प्लस आत्मा कहा जाता है, महात्मा गांधी कहा जाता है, उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो हिंद स्वराज्य है। हिंद स्वराज्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा, जब वह
दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट रहे थे, तब उनकी याद में ये पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट पुस्तकों की बात करते हैं तो माय ट्रूथ है, ये पुस्तक इंदिरा गांधी की है। किसकी है? इंदिरा गांधी की, जो भारत की आयरन लेडी कहलाती है, यानी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत किस तारीख को हुई? आपको बताना है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद है उसने अंतिम समय वो कब तक बिताया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 27 फरवरी 1931 को, यानी 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क है, वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पर गोली मारकर अपने आप हत्या कर ली थी। भारत का एकमात्र क्रांतिकारी था मित्रों, जिसने अंग्रेजों से कभी गोली नहीं खाई थी, स्वयं ने अपने हाथों से गोली मारकर हत्या की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 27 फरवरी 1931। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है उससे इस्तीफा दे दिया? यानी जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो भारत के इतिहास में एक बहुत ही दुखपूर्ण घटना थी। और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड विरोध के कारण शंकरकरण नायर ने ये इस्तीफा त्याग दिया, यानी अपना जो पद है वो त्याग कर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंग्रेजी संसद ने भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया? तो अंग्रेजी जो संसद है उसने भारत सरकार अधिनियम 1858 को पारित किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ये जो वीडियो है वो ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहाँ हिस्ट्री का अगर क्वेश्चन आता है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इन वीडियो को पूरा देखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? यानी वह युद्ध कौन सा था जिसमें सलबाई की संधि हुई थी? ये मराठों और अंग्रेजों के बीच हुई थी। मराठे जो युद्ध हुए हैं, यानी आगल जो मराठा युद्ध है वो 3 हुए हैं। फर्स्ट जो युद्ध है वो 1782 को, सेकंड है 1803 को, और हमारा फोर्थ है वो 1817 को ये युद्ध हुए थे। तो सलबाई की संधि प्रथम जो मराठा युद्ध है तब अंग्रेजों और मराठों के बीच की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम आगल मराठा युद्ध। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? तो जो भारत की पहली दोस्तों यूरोपीय बस्ती थी वो कोच्चि यानी केरल में स्थापित की गई। भारत में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली लोग आए थे, यानी पुर्तगाल के रहने वाले पुर्तगाली लोग आए थे। तो कोच्चि में प्रथम कोठी स्थापित की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी? यानी वह कौन सा आंदोलन हुआ जिसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, जिसे भारत का कवि गुरु कहा जाता है, उसने नाइटहुड की जो उपाधि है वो लौटा दी? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर पंजाब में। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समुद्री व्यापार के संदर्भ में, यानी समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया? कारताज, तो जो कारताज व्यवस्था है उसका जो उपयोग है वो सबसे पहले पुर्तगाली जो लोग हैं उसने किया, यानी प्रथम भारतीय जो भारत में आए थे पुर्तगाल जो विदेशी शासक थे, तो इनके द्वारा जो कारताज व्यवस्था है उसका उपयोग किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? यानी वह जो गवर्नर जनरल जिसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सर चार्ल्स मेडको को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और प्रेस जो दिवस है वो 3 मई को मनाया जाता है, जो अभी हाल ही में मनाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का जो अधिवेशन हुआ था जो कलकत्ता में हुआ था, निम्न में से किसके लिए विख्यात है? या वह पहली बार राष्ट्रगान गया, या वहाँ राष्ट्रीय गीत गाया गया, या पहली बार तिरंगा फहराया गया, या डी इसमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले वहाँ राष्ट्रीय गीत गाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय गीत की रचना की है जो आनंद मंच से लिया गया है। वहाँ पर 1896 में सबसे पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना काफ़ी है। वीडियो क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप इसी तरह बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू दोस्तों, जय